जी, ये आज हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर कोई खंडन नहीं, अनिल विज पर कोई खंडन नहीं। अब तकरीबन आधा एक घंटे पहले खबर यह है कि जेपी नड्डा ने कहा बृजभूषण शरण सिंह को कि मुंह बंद रखो। ये आज जुलाना में जो रैली हुई, सारी खाप पंचायतें समर्थन में आ गई, जबरदस्त सम्मान हुआ विनेश फोगाट का, ये उसका एक आफ्टर इफेक्ट है क्या? सर अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। जो जाट समाज है वो सिर्फ हरियाणा में ही प्रमुख नहीं है। वो वर्चस्व रखता है उत्तर प्रदेश में, वो वर्चस्व रखता है राजस्थान में, और कई प्रांतों में वो वर्चस्व रखता है। और आप अगर समस्त हरियाणा जाट समाज को नाराज करना चाहते हैं, जिस बेटी से उन असीम प्यार है उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, और जैसे कि आपने पूरी करनी ली बेइज्जती जब सड़क पे उसको खदेड़ा गया, उसके बाद भी आप नरमी नहीं बरतना चाहते और आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेसी हो गई, देश की बेटी नहीं रही, तो क्या यही आर्गुमेंट जो है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल अनर्गल आर्गुमेंट है, क्या ये मैरी कॉम पे लागू होता है, पीटी उषा पे लागू होता है, क्या ये लता मंगेशकर पे लागू होता है? लता मंगेशकर को भी अटल जी के टाइम में लाया गया था राज्यसभा में, तो क्या वो देश की प्रमुख गायिका नहीं रही, भारत की आवाज नहीं रही? अजीब कुतर्क है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी की थिंकिंग फैकल्टीज कहां चली गई। ये पार्टी मैं समझता हूं बहुत बारीक नजर रखती थी अपने तर्क पेश करने में, लेकिन अब लगता है कि वो उनका जो हुनर था उसमें शायद सेंध लग गई है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि विनेश फोगाट जो आज के दिन उसका जो आयाम था, उसका जो मुकाम था भारत के लोगों के दिलों में, वो अभी भी कायम है। उसका रीजन बड़ा साफ है जी, कि विनेश फोगाट अपनी अस्मिता के लिए और देश की अस्मिता के लिए लड़ी, और उसको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी अब भारत की चैंपियन तो है, लेकिन किसी पहलवानी मुकाबले में तो नहीं जा रही है वो। अब वो रिटायर कर चुकी है, और रिटायर करने के बाद अब उसने बीड़ा उठाया है कि दोबारा कोई ये हिम्मत ना कर सके कोई भी बृजभूषण शरण किसी और लड़की को इस तरह से सताने की। और एक नहीं, अनेकों लड़कियों को सताया है। बृजभूषण शरण जी, मैं समझता हूं उनको अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। उनको कोई हक नहीं है किसी की बेटी पे। आइसोलेटेड मसला नहीं है ना सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण शरण सिंह की तो कुंडली सबके सामने है, बाकायदा इंटरव्यूज में कबूल करते हैं बृजभूषण शरण सिंह, हाँ मैंने हत्या की। किसी अदालत ने आज तक दोषी करार नहीं दिया बृजभूषण शरण सिंह को। 40 से ज्यादा मुकदमे, लेकिन ये लंबी फेहरिस्त है क्या? सिर्फ बृजभूषण सिंह आइसोलेटेड केस होता तो शायद अलहदा बात होती। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग ऐसा कह रहे हैं, अनिल विज कह रहे हैं, अरुण साव कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इन लोगों ने बयान जो दिए हैं वो प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद दिए हैं कि शी इज द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो इसका मतलब क्या है? प्रश्न क्या बनता है कि कौन सच नहीं बोल रहा? और दूसरी बात, जब विनेश वापस आ गई, क्या किसी ने उसको बुलाया, उसकी पीठ पे हाथ रखा, उसके सर पे हाथ रखा, उसको कहा कोई बात नहीं बेटा, यू स्टिल अ चैंपियन? वहां से बयान दे दिया। जब वो जीत गई थी, सिल्वर की कगार पे खड़ी थी, उस वक्त सन्नाटा था। जब 100 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, उसके बाद सारी बयानबाजी हुई, और वो भी फौरी तौर पे की गई कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं। लेकिन जब चैंपियन ऑफ चैंपियंस घर लौट के आई, आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट धरने पर बैठी, बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया, पूरे WFI को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये खलिश थी बीजेपी के मन में? अरे बीजेपी हारा हुआ महसूस करती है भाई, ये हारा हुआ महसूस करती है। जहां पर ओलंपिक्स में जो जीते मेडल, उन्होंने तक ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ विनेश के साथ, रूल्स बदलने चाहिए।
जिसको गोल्ड मिला उसने कहा। और हमारे अपने देश में उस पर आरोप लग रहा है कि वो चैंपियन नहीं रही, वो राजनीति से प्रेरित थी। कोई औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए डरती है, क्या राजनीति से प्रेरित होती है वो, या अपने संस्कारों से प्रेरित होती है? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि संस्कारों की सबसे बड़ी धरोहर बीजेपी कहती है कि उनके पास है। तो मान लिया आपके पास है, तो आप बताइए, कोई महिला अगर अपनी, हमारी तो जो जितनी भी धर्म की किताबें हैं वो भरी हुई हैं महिलाओं की जद्दोजहद से, कि किस तरह से अपने सम्मान के लिए लड़ी, या उनके सम्मान के लिए उनके लोग लड़े। तो मैं समझता हूं ये बड़ा ही दुख पहुंचाने वाला जो मंजर है, कि अगर वो लड़ रही है तो आप उसको हरा दीजिए इलेक्शन में लड़के। अब लेकिन अनिल जी, आज तक तो कोई खंडन न बृजभूषण शरण सिंह पर आया, और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह आखिर तक WFI प्रेसिडेंट बने रहे, दबदबा कायम है।